नाउ कंटिन्यू करते हैं. टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. ठीक है, जोट, JOT, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जोट, उसका मतलब है सम नोट्स ड्यूरिंग स्पीच. ठीक है, आप अपने पूरे दिन के बारे में उस डायरी में लिख रहे हो. ठीक है, तो आपकी पूरे दिन में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हुई है उसी को आपको नहीं लिखना है. ठीक है, आपके माइंड में जो चल रहा है, आपके दिल में जो है, पूरे दिन में आपने क्या किया, छोटी से छोटी थिंग आपको उसमें लिखनी है. इसीलिए उसने अपनी डायरी को क्या बोला है, अ वेरी गुड फ्रेंड, और उस फ्रेंड को उसने क्या नाम दिया, किटी. ठीक है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Now, since no one would understand, एक 13-year-old girl अपनी डायरी में जो भी लिख रही है वो सारे लोग नहीं समझ सकते. ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसा समझेगी कि एक बच्ची ने लिखा है, क्या होगा उसमें. ठीक है, और मैं चाहती भी नहीं कि मेरी ये डायरी है वो कोई पढ़े. अपने लाइफ की, दिन की हर एक चीज में इसमें लिखना चाहती हूँ. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. ठीक है, मेरे फादर, क्या बोला है, मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. ऑब्वियसली हर एक को अपने पेरेंट्स सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं. हर कोई ऐसा ही सोचता है कि मेरे पेरेंट्स जैसे है वैसे किसी के पेरेंट्स नहीं होगी. तो ऑब्वियसली ये एने भी अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा ही सोच रही होगी. ठीक है, क्या लिखा है उसने अपने पेरेंट्स के बारे में, कि जब मैरिज हुए तब मेरे उसके फादर 36 ईयर्स ओल्ड थे और मदर 25 ईयर ओल्ड. ठीक है, माई सिस्टर मार्गोट was born in Frankfurt in Germany in 1926. Obviously जर्मनी में पहले रहते थे, फिर नाजी के अटैक्स के बाद वो वहाँ से चले गए. तो उसकी बहन, उसका नाम क्या बोला है, मार्गोट. ठीक है, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 1926 में उसका बोर्न हुआ था. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. अपना बर्थ डेट भी लिख दिया है, 12 जून 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. Until I was 4 मतलब 4 साल की हुई तब तक वो वहाँ पे रह रहे थे. My father immigrated to Holland in 1933. ठीक है, जर्मनी से इमिग्रेट किया, मतलब वहाँ से सब कुछ छोड़ के वो लोग होलैंड में आ गए in 1933. My mother Edith, Hollander friend, went with him to Holland in September. ठीक है, उसके फादर पहले ही चले गए थे, फिर उसकी मदर सारे बच्चों, दोनों बच्चियों को लेकर कब गए वहाँ पे, सितंबर में गए. वाई मार्गोट एंड आई वेर सेंट टू एकेंड टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर. ठीक है, दोनों बच्चियों को अपनी ग्रैंड मदर के साथ छोड़कर उसकी मदर भी चली गई. मार्गोट वेंट टू होलैंड इन डिसम्बर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी. दिसंबर 1933 में उसकी बड़ी बहन मार्गोट गई और फिर उसके बाद फरवरी में एने भी वहाँ पे चली गई. व्हेन आई वॉज प्लम्प्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. क्या बोला उसने, कि मेरी बहन का बर्थडे था तब मुझे वहाँ पे लेके गए, जैसे कि मैं अपनी बहन के लिए बर्थडे प्रेजेंट हूँ. प्लम्प्ड डाउन ऑन द टेबल, मेरी बहन के सामने मुझे टेबल पर ऐसे बैठा दिया कि ले ये तेरा बर्थडे प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे कि मैं उसके लिए कोई प्रेजेंट हूँ. ठीक है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल. उसके बाद एक नर्सरी स्कूल में, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, होलैंड की एक स्कूल है, वहाँ पे उसने लर्निंग शुरू किया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. 6 ईयर्स की हुई तब तक वो वहाँ पे रही. आई एम द 6th फॉर्म. माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरुस, द हेड मिस्ट्रेस इन द
6th form, my teacher was Mrs. Cuperus, the head mistress. जब मैं 6 years की थी तब उसकी टीचर का नाम क्या है? क्यूपेरस. वो उसकी क्या थी? हेड मिस्ट्रेस मतलब कि स्कूल की हेड थी. At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. उसके बाद मुझे वहाँ से जाना पड़ा. उसके टीचर को भी वो बहुत अच्छी लगने लगी थी. ठीक है, जब अलग हुए तब टीचर और स्टूडेंट हार्ट ब्रेकिंग, जैसे कि हार्ट ब्रेक हो रहा हो वैसे दोनों रो रहे थे. इन द समर ऑफ 1941, ग्रैंडमा फेल इल एंड हेड टू हैव एन ऑपरेशन. सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटल सेलिब्रेशन. ग्रैंडमा बीमार हुई इसलिए मेरा बर्थडे है वो बहुत छोटे से सेलिब्रेशन के साथ ही पास हो गया. ठीक है. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. ये कोई नहीं जानता कि मैं अपनी ग्रैंडमा के बारे में अभी भी सोचती हूँ. ठीक है. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. उसका नेक्स्ट ईयर का बर्थडे 1941 में तो ग्रैंडमा बीमार थी तो बर्थडे सेलिब्रेशन कोई अच्छा सा हुआ नहीं था. बट 1942 का जो बर्थडे था वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रैंडमा के लिए कोई कैंडल लाइट रखा हो. ठीक है. डेथ के बाद ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें होता है. ठीक है. तो ऐसा लग रहा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे बरसी बोलते हैं किसी की डेथ के बाद किया जाता है. ठीक है. वैसा लग रहा था. The 4 of us are still doing well. 4 of us मतलब mother, father and 2 sisters are still doing well. And that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. यहाँ से मैंने पहला दिन कब से डायरी लिखना शुरू किया? 20 जून 1942. ठीक है. सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी मतलब कि डायरी के प्रति मेरा एकदम सिंसियर डेडिकेशन है. अब उसने डायरी लिखना शुरू किया. पहले उसने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताया. डियरेस्ट किटी, डायरी का नाम रखा था उसने किटी. और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब कि पूरा क्लास रो रहा था क्योंकि बच्चों को वहां से स्कूल छोड़ के जाना था. द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ठीक है. बच्चे जो क्लास में बैठे बैठे रो रहे थे उनका रीजन क्या था? थोड़ी देर के बाद टीचर उन्हें बताने वाली थी नेक्स्ट फॉर्म मतलब नेक्स्ट क्लास. यहाँ पे फॉर्म का मतलब क्या लिया है? क्लास. कौन से स्टूडेंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में एंटर होंगे और कौन से है वो इसी में रह जाएंगे. जैसे कि पास होना और फेल होना. ठीक है. पास होके आगे के स्टैंडर्ड में जाना नेक्स्ट स्टैंडर्ड में और फेल होके उसी स्टैंडर्ड में रह जाना. सब बच्चों को ऐसा डर लग रहा था. आफ्टर क्लास इज मेकिंग बेड्स. आफ्टर क्लास इज मेकिंग बेड्स. शर्त लगा रहा था कि देखना तू नहीं जाएगा मैं जाएगा. ठीक है. Jean and I laughed ourselves silly at the 2 boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bed. Cian मतलब उसके क्लासमेट का शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया. ठीक है. मैं और मेरा फ्रेंड जियन, बाकी के पीछे के 2 बच्चे थे जो Cian एंड जैक्विस, वो दोनों बातें कर रहे थे. वो सुनकर हमें हंसी आ रही थी. वो लोग क्या कर रहे थे? हॉलीडेज. पूरे हॉलीडेज में उनको जितना भी पॉकेट मनी मिला था वो सब वो लोग बेटिंग में लगा रहे थे. ये सुनकर उन दोनों को क्या आ रहा था? हंसी आ रही थी. ठीक है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास आई एम नॉट. यस यू आर आई एम नॉट. ठीक है. मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक यही चल रहा था. तू पास हो जाएगा शायद मैं नहीं होगा, या तो मैं पास हो जाऊंगा देखना तू नहीं होगा. ठीक है. ऐसे ही चल रहा था. इवन जी's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. जी's मतलब क्लास के
कोऑर्डिनेटर जो रखे होते हैं वो और मैं सब मिलकर बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो गुस्सा भी आ गया था, पर वो लोग शांत नहीं हो रहे थे। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. हमारे क्लास में क्वार्टर मतलब 25% स्टूडेंट्स तो ऐसे ही थे कि जिसको इसी क्लास में रखना चाहिए। बट अपने टीचर्स के बारे में एक चीज बोली है, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसा आपके टीचर्स कर देंगे। ठीक है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मेरी जो फ्रेंड्स थी, गर्लफ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हम सोचते हैं वो नहीं बोला गया। ठीक है, गर्ल्स जो कि उसकी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके लिए और मैं खुद के लिए मैं कुछ ज्यादा वरीड नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम सब लोग पास होके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। बस मुझे एक ही सब्जेक्ट में डाउट था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को समझा रहे थे कि अपनी होप मत छोड़, तू आगे के क्लास में जाएगी, यू विल मेक इट। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरी अब अपने अच्छे सारे टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी। ठीक है, देर आर 9 of them, 7 men and 2 women। टोटल 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women। मिस्टर किशिंग द ओल्ड फौजी who teaches maths। ओल्ड फौजी मतलब ओल्ड फैशन्ड पर्सन, मतलब आगे अभी के जमाने में ना जी रहे हो, सारी चीजें पुरानी ही यूज कर रहे हो। ओल्ड फैशन्ड में उसे क्या बोलते हैं? फौजी, जो मैथ्स पढ़ाते थे। मैथ्स वॉज अनोइड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। वो मुझसे अनोइड थे बिकॉज मैं क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, जैसे आप लोग करते हो, है ना। नाउ आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। क्लास में मुझे कई बार वार्न भी किया, पर मैं फिर भी चुप नहीं हुई, तो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगे। इन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। कौन से सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा वर्क दिया उन्हें? एक ऐसे दिया चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब कि ऐसा मुंह जो हर वक्त बातें ही करता रहता हो। और चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? खुद के बारे में लिखो कि मैं खुद ज्यादा बातें करती हूँ, तो मैं कैसे बातें करती हूँ। ठीक है, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जोटेड डाउन द लिटल इन माई नोटबुक। मैंने अपनी नोटबुक में ही देख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। अपनी बुक्स में देखा, फिर उसे उठा के बैग में रख दिया और ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने फिर शांति से बैठने की कोशिश की। ठीक है, that evening after I would finish with the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। उस शाम को जब मैं अपना सारा होमवर्क खत्म कर रही थी, तब मुझे अचानक से याद आया कि मुझे ऐसे भी लिखना है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my mountain pen। पेन की टिप बहुत सारे लोगों को चबाने की आदत होती है, ठीक है, वो भी ऐसा कर रही थी। तब उसने सोचा कि मैं उस ऐसे में क्या लिख सकती हूँ। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words। ठीक है, रेम्बल ऑन मतलब कि उसी के बारे में बात करना, जो सब्जेक्ट आपको दिया हो उसके बारे में ही बातें करना। ठीक है, ऐसे बड़ा दिखाने के लिए क्या कर सकते हो? 2 वर्ड्स के बीच में ज्यादा स्पेस छोड़ते जाओ, ज्यादा लाइंस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा सा ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसा आप मत करना हाँ एग्जाम में, क्योंकि ऐसे में वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि जगह। ठीक है, now but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। ठीक है, इससे भी यही पता चलेगा कि टॉकिंग की नेसेसिटी कितनी है।
I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. जो ऐसे मुझे मेरे टीचर ने असाइन किया था उसके बारे में मैंने 3 पेजेस लिखे. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने आर्ग्यूमेंट में लिखा था कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. ठीक है, ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है स्टूडेंट्स का, बातें करना तो है ना. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैं उसे कंट्रोल करने की अपनी बेस्ट ट्राई करूंगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. ठीक है, बट ये मेरे में ये जो खामी है, ये जो चीज है, उसे मैं कभी कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मदर भी है, वो भी इतनी टॉकेटिव है. और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि ये तो मुझे मेरी मदर से, हम बोलते हैं ना गुजराती में, वारसाમાં મળ્યું છે. ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स. ठीक है. नाउ मिस्टर कीजिंग हैज अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड एसे. उसके जो मैथ्स के टीचर थे, ऐसे होमवर्क दिया था लिखने के लिए, वो उन लोगों ने को दूसरे दिन होमवर्क जाके टीचर को दिखाया. उन्होंने पढ़ा, वो आर्ग्यूमेंट उसने जो लिखी थी वो पढ़कर वो हंस रहे थे. ठीक है, उन्हें लगा कि अब ये शांत बैठेगी. जैसे ही नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हुआ, फिर से बातें करना शुरू कर दिया. ठीक है, फिर से एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एक ऐसे लिखने के लिए. दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकोरिजिबल मतलब कि समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब कि जिसे आप चेंज ही ना कर सको, जिसमें आप कोई फर्क ला ही ना सको, वैसा चैटर बॉक्स जो कभी बंद ही नहीं होगा. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने वो भी कंप्लीट करके दूसरे दिन दे दिया और नेक्स्ट 2 लेक्चर के लिए उन्हें कुछ भी कंप्लेन मुझसे नहीं थी क्योंकि मैंने बातें कम कर दी थी. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. And a friend, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. ठीक है, 2 लेसन तक, 2 लेक्चर तक वो शांत बैठी, फिर से बातें करना शुरू कर दिया. तो उसके टीचर ने उसे कौन सा दिया ऐसे लिखने के लिए? क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ठीक है, जैसे कि बतख का बच्चा क्वेक 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 चालू ही रखता है, वैसे आप भी अपनी बातें चालू रखती हो. इसके बारे में ऐसे लिखो. द क्लास रोड, पूरा क्लास हंसने लगा. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ रही थी. तो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंटीग्रिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. ठीक है, और ऐसे लिखते लिखते चैटर बॉक्सेस पर मेरा जो इंटेलिजेंस था वो भी बढ़ता जा रहा था. क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे लिखने के लिए सोचना पड़ता है. जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना उसी टॉपिक के बारे में आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा, है ना. नाउ इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. इस बार मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए था कि टीचर को कुछ ओरिजिनल लगे. मेरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखनी थी. My friend Senne, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. मेरी फ्रेंड थी सेने जो पोएट्री थी, who is good at poetry, अच्छी पोएम्स लिखती थी. ठीक है, उसने मेरी ये पूरा ऐसे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड पूरा ऐसे लिखने में मेरी मदद की और आई वॉज जंपिंग विथ जॉय. मैं खुश हो गई. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम.
ठीक है, ये रिडिक्यूलस सब्जेक्ट जिसके बारे में उन्होंने ऐसे लिखने को दिया था, क्विक क्विक क्विक, ठीक है, उसके बारे में मेरे टीचर है वो मुझ पर हंसना चाहते थे, मुझ पर जोक बनाना चाहते थे, पर मैंने ऐसे में ऐसा कुछ लिखा कि मेरे टीचर का ही जोक बन गया। I finished my poem and it was beautiful. I was about a mother duck. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. एक पोएम लिखा। पोएम किसके बारे में था? एक फादर डक और 3 उसके बच्चे के बारे में था। फादर ने मार मार के अपने बच्चों को मार ही दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पूरा टाइम क्विक 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 करते रहते थे। लकीली मिस्टर केजिंग टुक द जोक द राइट वे, ठीक है, लकीली उन्होंने वो जोक की तरह ही लिया और गुस्से नहीं हुए। ही रेड द पोएम टू द क्लास, पोएम उसे पूरे क्लास में सुनाई दे वैसे पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, जोक की तरीके से ही उसे लिया, वो पोएम मेरे पूरे क्लास को भी सुनाई, अपनी भी थोड़ी कमेंट्स उसमें ऐड करते गए और मेरे क्लास में नहीं दूसरे क्लासेस में जाके भी उन्होंने वो पोएम सुनाई। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से मैं क्लास में बातें करती थी तो भी टीचर मुझे कुछ बोलते नहीं थे और अब मुझे एक्स्ट्रा ऐसे भी लिखने को एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिल रहा था। ऑन द कॉन्ट्रारी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ऑन द कॉन्ट्रारी मतलब कि उसके ऑपोजिट हुआ। मिस्टर किसिंग की मतलब कि जिनको मेरा बातें करना अच्छा नहीं लगा था अब वो खुद क्लास में आकर जोक्स करते थे, ठीक है, उल्टा ही हो गया। जिन्हें बातें करना अच्छा नहीं लगा था वो भी जोक्स बनाने लगे, ठीक है। योर्स एने एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन।